हेलो गाइस। मैं कृष्ण कुमार, आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। गाइस, आप लोग के लिए आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, क्योंकि आप लोग एमआरएस के लिए वीडियो आप देख रहे हैं और आप लोगों ने जो मेहनत किया है उस पर जो आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है। तो आज मैं सैलरी स्ट्रक्चर पर बात करूंगा। जितने भी एमआरएस में पोस्ट होते हैं उस पर क्या आपका लेवल क्या है, क्या ग्रेड पे है, स्टार्टिंग बेसिक पे क्या है और आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलने वाली है, और लास्ट जो बेसिक पे है जिस पोस्ट पर आप जा रहे हैं अगर उसी पर आप बने रहते हो तो लास्ट में कितनी बेसिक पे मिलती है। हालांकि इसमें प्रमोशन होता रहता है टाइम टू टाइम। तो इस चीज़ का आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ कि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे एमआरएस के लिए सिलेक्टेड हुए हैं और कुछ दिनों में ही उन लोगों की अब ज्वाइनिंग होगी। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सैलरी क्या है। तो हर पोस्ट के लिए जैसे कि पीजीटी हुआ, टीजीटी हुआ, हॉस्टल वार्डन हुआ, जेएसए हुआ, लैब अटेंडेंट हुआ, प्रिंसिपल हुआ, तो कितनी सैलरी इन हैंड मिलती है, बेसिक पे क्या है, आज मैं इस टॉपिक पे चर्चा करूंगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि टीचिंग से संबंधित हर कुछ जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। जो लेटेस्ट आपको कहीं पे वैकेंसी है, रिजल्ट है, या कई चीज़ें जो टीचिंग में अपडेट होकर आता है, मैं आपको इस अपने द गुरुकुल लर्निंग 772 मेरे चैनल का नाम है, तो आपको इस पर अपडेट कराता रहता हूँ। तो आपको मैं आज एमआरएस में जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में अपडेट आज करा रहा हूँ। तो आप देखो, आप जो एमआरएस में जो आपको टीजीटी जो आपने क्लियर किया है, तो टीजीटी में जो सैलरी का स्ट्रक्चर है ये जो 2023 से 2024 का जो रहा है, अब जो होगा 2024 से 2025 का होगा अप्रैल से। तो 2023 और 2024 में जो सैलरी स्ट्रक्चर रहा है टीजीटी का, ये लेवल 7 में आता है और ग्रेड पे जो है 4600 का ग्रेड पे है। स्टार्टिंग बेसिक पे आपको 44,900 का है। इन हैंड सैलरी जो है अराउंड रुपीज़ 68,000 68,000 आपको मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिटी। जैसे कि अगर आप शहर बड़ा है तो उसमें कुछ फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिल जाती है, और बाकी कुछ छोटा अगर आपका सिटीज़ में मिलता है तो थोड़ा उसमें कम ये क्या आता है। तो आपको इन हैंड सैलरी जो है टीजीटी पे 68,000 का है। तो आपको मैंने जैसे बताया कि जो ग्रेड पे इसमें 4600 का है और स्टार्टिंग बेसिक पे आपको 44,900 अभी स्टार्टिंग में है, तो इस पे आपको 68,000 सैलरी मिलेगी इन हैंड में। और लास्ट बेसिक पे जो होगा, जब आप इसी पोस्ट पर अगर प्रमोशन आप नहीं करते हैं तो आप 44,900 बेसिक पे आपको 68,000 मिल रहा है, तो 1,42,400 आपका लास्ट बेसिक पे होगा। रिटायरमेंट के समय में आप सोच सकते हैं उसमें आपकी कितनी सैलरी हुआ करेगी। तो ये तो टीजीटी आपको टीजीटी के लिए था। आगे मैं आपके बात करूँ टीजीटी के अलावा, तो आप नेक्स्ट में आप चलेंगे तो बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं पीजीटी के लिए, विभिन्न सब्जेक्ट्स के लिए। पीजीटी में सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन सैलरी का जो स्ट्रक्चर होगा, चाहे आप संस्कृत हो, चाहे आप साइंस में हो, हिंदी हो, कोई भी हो, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर सेम ही होता है पीजीटी में। तो आपको ये 2023-24 का जो पीजीटी का जो लेवल है, आपको ये लेवल 8 का बता रहा हूँ आपको, ये लेवल 8 का है। और ग्रेड पे इसमें 4800 का है। ग्रेड पे स्टार्टिंग बेसिक पे जो है आपको 47,600 का है। इन हैंड जो सैलरी रहने वाली है आपकी 80,000 इन हैंड सैलरी मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन द सिटी। और लास्ट बेसिक पे जो होगा ऑन द 7th सीपीसी, जब आप रिटायरमेंट करेंगे, अगर आप इसी पर होते हैं तो आप ये समझ लो कि 47,600 पर आपको 80,000 मिल रहा है। तो लास्ट बेसिक पे जो है 1,51,000 लास्ट बेसिक पे है। तो इस पर जाकर आपकी सैलरी कितनी मिलेगी उस समय आप सोच सकते हैं। आप लोगों ने जो मेहनत किया है इसका फल मिलने वाला है। और आगे हम चलते हैं इसके अलावा इसमें, और आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे ने एमआरएस में हॉस्टल वार्डन का पेपर दिया है। बहुत सारे बच्चे इस पेपर के लिए सिलेक्टेड हुए हैं। बहुत जल्द वो लोग रिजल्ट का होप कर रहे हैं कि जल्द रिजल्ट आवे तो हम लोग कहीं पे ज्वाइनिंग ले। तो आप ये देखिए, आपका जो लेवल है ना हॉस्टल वार्डन का, ये 5th लेवल में आता है और ग्रेड पे जो आपका है 2800 का ग्रेड पे है। स्टार्टिंग बेसिक जो पे है आपका 29,200 का स्टार्टिंग बेसिक पे है आपका। इन हैंड सैलरी जो आपको मिलेगी अराउंड 51,509, डिपेंड ऑन द सिटीज़। थोड़ा बहुत मतलब कम ज़्यादा हो जाता है सिटीज़ के हिसाब से। और लास्ट बेसिक पे ऑन द 7th सीपीसी 92,300 लास्ट आपका बेसिक पे है। आपका 29,200 पे 51,509 पे आपका इन हैंड सैलरी मिल रही है। आप सोच सकते हैं जब आपका लास्ट में 92,300 बेसिक पे जब लास्ट रिटायरमेंट के समय में होगा तो आप का कितना सैलरी होगा। हालांकि जॉब करते करते इंसान जब जाता है तो लास्ट में प्रमोशन होते होते जाता है तो सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हॉस्टल वार्डन का मैंने आपको बता दिया।
और नेक्स्ट आप चलो EMRS में अकाउंटेंट के लिए बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया है, और ये जो लेवल है ये आपको 6 लेवल में आता है, और ग्रेड पे जो आपको 4200 का ग्रेड पे है जो EMRS अकाउंटेंट है। और स्टार्टिंग बेसिक पे इसमें आपको 35,500 का स्टार्टिंग बेसिक पे है, और इन हैंड सैलरी जो आपको मिलेगी आपको 50,000 इन हैंड सैलरी मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन द सिटी। उसमें से थोड़ा बहुत का इंक्रीज 1,500 का आपको कम ज़्यादा हो सकता है सिटीज़ के अनुसार। लास्ट बेसिक पे जो आपका होने वाला है 7th CPC में, ये आपको 1,12,400 लास्ट बेसिक पे होगा, जिसमें आपकी सैलरी बढ़कर मिलेगी। तो 45,500 बेसिक पे आपको 50,000 मिलेगी अभी ज्वाइनिंग पे। चलिए नेक्स्ट जो आपको बताते हैं लैब अटेंडेंट। बहुत सारे बच्चों ने लैब अटेंडेंट का पेपर दिया है, और ये जो लैब अटेंडेंट का जो पेपर दिया है उन्होंने, ये लेवल 1 में आता है, और ग्रेड पे जो है आपका 1,800 का ग्रेड पे है। स्टार्टिंग बेसिक पे आपको बताऊं तो 18,000 का स्टार्टिंग बेसिक पे है लैब अटेंडेंट का, और आपको इन हैंड सैलरी जो मिलने वाली है 28,000 इन हैंड सैलरी मिलेगी आपको। इसके अलावा थोड़ा बहुत अगर आप डिपेंड करता है कि किस सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग हो रही है, तो थोड़ी बहुत का 5,000 का फर्क पड़ सकता है। लास्ट जो बेसिक पे है आपका ऑन 7th CPC आपको 56,900 आपका बेसिक पे लास्ट है। जब आप हो जाएंगे रिटायरमेंट के समय में, तो उस समय आप सोच सकते हैं कि कितना मिलेगा। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं तो आपको एक और आ जाता है EMRS प्रिंसिपल का सैलरी। आपको भी जानना चाहिए कि EMRS का जो प्रिंसिपल का सैलरी है क्या होगा। तो EMRS जो प्रिंसिपल का सैलरी है लेवल 12 में आता है, और ग्रेड पे जो इनका है 7600 का ग्रेड पे है। और स्टार्टिंग बेसिक पे जो आप लोगों का है EMRS प्रिंसिपल का, वो आपको 78,800 का स्टार्टिंग बेसिक पे है। और इन हैंड सैलरी जो आपको मिलेगी आपको 1,10,000। आप सोच सकते हैं 1,10,000 बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, और ये डिपेंड करता है कि किस सिटीज में आपका पोस्टिंग हुआ है, तो उसमें थोड़ा बहुत आपका 1,000-2,000 का फर्क पड़ सकता है। तो आपको 78,800 बेसिक पे में आपको 1,10,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी जो लोग प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं। और लास्ट बेसिक पे ऑन 7th CPC आपको 2,09,200 पे रिटायरमेंट करेंगे, तो उसमें आपका बेसिक पे जो हो जाएगा 2,09,200। आप सोच सकते हैं आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज कर जाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं, जितने भी आपको मैंने पोस्ट पर बताया है अलग जो एम्प्लॉई हैं उनका सैलरी स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन इसके अलावा आपको और बहुत सारे अलाउंस मिलने वाले हैं। इसमें डियरनेस अलाउंस होते हैं, DA होते हैं, HR होते हैं, हाउस रेंट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस, इंश्योरेंस अंडर सर्टेन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ट्रेवल अलाउंस मिलते हैं और प्रोविडेंट फंड्स मिलते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ है जो आप लोग को मिलने वाली है जो आपने मेहनत किया है। तो मैंने जो आपको ये जानकारी दी है, मुझे लगा कि आप लोग को बताना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत करके एग्जाम को क्लियर किया है, और आप लोग वेटिंग कर रहे हैं कि कितनी जल्दी आपका रिजल्ट आवे और आप कहीं पे ज्वाइनिंग ले। तो एक छोटा सा वीडियो है आपके हेल्प के लिए। आपको मैं हर जानकारी जो EMRS से रिलेटेड है आपको मैं पहुंचाता हूं। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको EMRS के संबंध में कुछ जरूरी सूचनाएं आपको प्रदान करता है, जरूरी सूचना आपको देता है, तो चैनल को श्योर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।